हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। सो गाइस, आपने देखा कि पिछले वीडियो में हमने कैसे पाइथन को इंस्टॉल किया और कैसे कोड को रन कर सकते हैं। एक पाइथन फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं VS कोड पे, और वहाँ पे कुछ कोड लिखने के बाद कैसे उसको रन कर सकते हैं। तो इससे के आगे बढ़ते हुए आज हम कुछ और चीज़ें सीखेंगे पाइथन के बारे में, जैसे कि उसके सिंटैक्स क्या हैं, ठीक है, कैसे हम कोड लिखेंगे, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम पाइथन का कोड लिख रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं डिटेल में आज डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो लेट्स मूव। और अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ से जाके देख सकते हो इस वीडियो को, और वहाँ पे आप सीख सकते हो कि कैसे पाइथन को इंस्टॉल करें, VS कोड को कैसे इंस्टॉल करें। सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बता रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आके आपको इनरोल करना पड़ेगा कोर्स में, देन यू विल बी एबल टू एक्सेस द चैप्टर्स। ओके, सो लेट्स मूव क्विकली। एंड यहाँ पे देखते हैं कि और किस तरह से हम पाइथन कोड को रन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। तो एक तो तरीका ये है कि हम पाइथन फाइल क्रिएट करें, ठीक है, और उसके अंदर कुछ कोड लिखें, इसके बाद रन कर दें। एक दूसरा तरीका और भी है, अगर आप डायरेक्टली कुछ रन करना चाहते हो टर्मिनल पे तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा py, एंड इसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखेगा टर्मिनल पे। यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हो अपना कोड, जैसे प्रिंट, और यहाँ पे लिख सकते हो आप हेलो वर्ल्ड। तो ये देखो आपका कोड एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से भी आप टर्मिनल पे भी कोड रन कर सकते हो। तो अगर आपको क्लोज करना है टर्मिनल तो उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा Ctrl+J एंटर, तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मोस्टली की सिंटैक्स में, मतलब सिंटैक्स के बारे में, कि पाइथन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कोड लिखते हैं। तो पाइथन में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इंडेंटेशन। इंडेंटेशन से मतलब ये है कि जब भी आप कोई कोड लिखते हो, कोई लाइन ऑफ कोड लिख रहे हो, उसके पहले आप कितनी स्पेस दे रहे हो, ठीक है। अगर आपने पाइथन में स्पेस ये इंडेंटेशन को मिस किया तो आप एरर पाने वाले हो, ठीक है। तो इसलिए बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, इंडेंटेशन को मेंटेन करते हैं जस्ट बिकॉज द कोड रीडेबिलिटी, कि हमारे कोड जो हम लिख रहे हैं वो काफ़ी क्लियर है या समझ में आ रहा है, ठीक है, रीडेबिलिटी उसकी बढ़ जाए। बट पाइथन के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये प्रेफर करता है एक ब्लॉक ऑफ कोड को, ठीक है। तो इसलिए हमें पाइथन में इंडेंटेशन को बहुत ही ध्यान में रखना है जब भी कोड लिखना। अगर आपने कुछ मिस्टेक किया उसमें तो आपको एरर मिलेगी, ठीक है। तो जैसे कि इंडेंटेशन से क्या मतलब है, कि जैसे आपने यहाँ पे कोड लिखा, थोड़ा से कोई प्रोग्राम लिखा, हेलो हेलो पाइथन या नमस्ते पाइथन, कुछ इस तरह से आपने लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद आपने देखो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दिया है। जनरली पाइथन में क्या होता है कि जो डेवलपर्स हैं वो चूज करते हैं, देर आर फोर लाइक स्पेस, जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है। बट ऐसे यहाँ पे हम यहाँ पे इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा कोई स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो पाइथन के अंदर आप क्या करोगे कि जो भी इस इंडेंटेशन फर्स्ट वाले में दिया सेम ही फॉलो करना है आपको, अदरवाइज आपको एरर मिलेगा, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे पहले लिख रहे हो प्रिंट नमस्ते पाइथन, अगर आप यहाँ पे लिख दोगे फिर से प्रिंट हेलो पाइथन, तो ये तो ठीक है अभी क्योंकि हमने सेम ही स्पेस दिया, कोई स्पेस नहीं पहले। बट अगर हमने यहाँ पे स्पेस दे दिया कुछ ऐसे करके तो फिर ये प्रॉब्लम है। इस टाइम पे आपको एरर मिलेगा बिकॉज आपको सेम ही इंडेंटेशन फॉलो करना है नेक्स्ट के लिए। तो ये चीज आपको बहुत मेक श्योर करनी पाइथन के अंदर कि आप इंडेंटेशन में कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई पाइथन के अंदर की इंडेंटेशन क्या होता है और कैसे हम इसको मेंटेन कर सकते हैं जब भी कोड लिखते हैं, ठीक है। और आगे हम इसके मूव करें तो अब बात करते हैं कि अ, और क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं, जैसे कि इसमें हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर उसके पहले हम देखते हैं कि कोई कोड को हम कमेंट कैसे कर सकते हैं इस पाइथन के अंदर, ठीक है। तो जैसे आपको कमेंट करना कोई कोड, तो उसके आगे आपको फिर कुछ इस तरह से यहाँ पे हैश प्रिंट ऐड कर देना, तो वो लाइन ऑफ कोड कमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पाइथन को के अंदर कोई भी लाइन को कमेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि हम मल्टीपल लाइन को कमेंट कर पाएं, या तो एक तरीका है जिससे हम कर सकते हैं,
वो मैं आगे बताता हूँ, बट जनरली हम लाइन बाय लाइन यहाँ पे हैश ऐड कर देंगे, तो फिर पाइथन में हम कमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो जब मैं इसको रन करूंगा, पाइथन chapter 2.py, तो आप देखोगे ये पहले वाले कोड, लाइन ऑफ कोड को स्किप कर दिया, ठीक है, वो बिकॉज इट्स एंड कमेंट। अगर मैंने इसको हटा दिया और फिर इसको मैं अगर रन करूंगा, सेव करना पड़ेगा। ओके, लेट्स सेव इट। तो ये देखो, आप देख सकते हो कि पहले वाला जो लाइन ऑफ कोड था वो भी रन हो गया। तो इस तरह से हम कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपको मल्टीपल लाइंस का कमेंट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, प्रिंट हेलो, देन प्रिंट हेलो टू। और अगर आपको ऐसे पूरा कमेंट करना है तो इसके लिए आप डबल कोट्स लगा सकते हो यहाँ पर, और इसके अंदर आप ये चीजें रख सकते हो। तो ये आपका जो कोड है कमेंट हो जाएगा, बिकॉज इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो ये चीजें हम किसी वेरिएबल के अंदर नहीं स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो पाइथन इसको, इस कोड को स्किप कर देगा, मीन्स वो अवॉइड कर देगा रन करने से। एक तरह से वो कमेंट ही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट करना है तो फिर ऐसे भी आप कर सकते हो। अगर मैं इसको रन करूं तो रन नहीं होगा, यू कैन सी नथिंग इज गेटिंग प्रिंटेड। सो इस तरह से आप मल्टी लाइन्स को भी कमेंट कर सकते हो। और अगर आपने यहाँ पे कुछ वेरिएबल दे दिया, जैसे वो अभी वेरिएबल डिक्लेयर करना मैंने आपको सिखाया नहीं है तो ठीक है, अभी उस पर नहीं जाते हैं। बट ये भी एक तरीका है कि आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। तो गैस आगे अगर हम बात करें तो हम मूव कर सकते हैं वेरिएबल की तरफ, ठीक है। तो अगर हम बात करें वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन में, तो वेरिएबल्स एक तरह से कंटेनर होते हैं जहाँ पे आप वैल्यू कुछ स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे कैसे कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और उसमें कोई वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। और वेरिएबल का नेम कैसे हो सकता है, ठीक है, और कितने तरह के वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो लेट्स मूव एंड यहाँ पे देखें अगर, तो वेरिएबल जावा, सॉरी, पाइथन में जो वेरिएबल्स होते हैं वो कुछ इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं हम। अगर हम वेरिएबल क्रिएट करने की बात करें, तो अगर कोई आपको कोई वेरिएबल क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप कुछ कोई नेम दे सकते हो, वेरिएबल नेम, और इसके बाद फिर इक्वल टू साइन करके आप अ, उसमें कोई वैल्यू असाइन कर सकते हो, ठीक है। और सिमिलरली जैसे कि आप, मैं यहाँ पे लिखूँ नंबर इक्वल टू 5, ठीक है, और नेम इक्वल टू रामू, ठीक है। कुछ इस तरह से नाम दे सकते हो और कुछ इस तरह से वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हो। अब अगर बात करें कि हम, अगर क्या हम कोई वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं उसको डिक्लेयर करने के बाद, मीन्स उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो आसानी से। जैसे आपने नेम लिखा था रामू, और इसके बाद आपने नेम फिर से लिख दिया राजेश, तो आप इसको आसानी से चेंज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर आप, अब हम प्रिंट करें दोनों में से, तो वी कैन प्रिंट, और यहाँ पे आप लिख सकते हो नेम। अगर आप प्रिंट करेंगे तो पहले वाला नहीं, बाद वाला प्रिंट होगा, वी कैन सी राजेश, ठीक है। तो इस तरह से हम आसानी से वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि वो तो देख लिया आपने, अगर कास्टिंग करना चाहते हो, कास्टिंग मीन्स अगर आप कोई नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो, एक्सप्लिसिटली बताना चाहते हो कि ये इस तरह का वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, तो वो भी आप इस तरह, कुछ इस तरह से कर सकते हो, लाइक str3 int। और अगर आप गेट दैट, आप टाइप गेट करना चाहते हो किसी भी वेरिएबल का, तो वो उसके लिए ये मेथड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप वेरिएबल में कर सकते हो। और एक चीज़ और है कि आप कोई भी अगर स्ट्रिंग डिक्लेयर करना चाहते हो, तो स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के लिए आप दो तरीके हैं, या तो आप सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो और डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे सिंगल कोट्स यूज़ किया है, तो मैं डबल कोट्स के अंदर भी स्ट्रिंग को लिख सकता हूँ जैसे वैसे। सो दोनों
दोनों तरीके सही हैं, आप किसी भी एक को चूज कर सकते हो स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने, वैल्यू को लिखने के लिए, ठीक है। अब आगे हम बात करें कि वेरिएबल नेम्स क्या क्या हो सकते हैं और कैसे कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल्स के नेम पे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी यहाँ पे लिख देंगे और सारे एक्सेप्टेबल हैं पाइथन के अंदर। ऐसा नहीं रहेगा, आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, वो यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल नेम्स के लिए आप देख सकते हो कि द वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। तो मतलब लेटर का मतलब ये है कि कोई भी वेरिएबल आप लिख रहे हो तो वो कोई अल्फाबेट कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक, लेटर। ये नहीं होना चाहिए कि वो पहला जो नंबर है वो मतलब वेरिएबल वो किसी नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वो एक रॉन्ग सिंटैक्स हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप लिखोगे टू नेम, ठीक है। कुछ इस तरह से लिखोगे तो ये रॉन्ग है, यहाँ पे आपको एरर देगा, ठीक है। तो या तो आप अंडर स्कोर करके लिख सकते हो नेम और स्केल एनीथिंग, हेलो, कुछ भी ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये भी करेक्ट सिंटैक्स है आपका। और आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो या फिर इसके बाद थ्री लिख सकते हो, ये चलेगा। बट आपका जो वेरिएबल स्टार्ट होना चाहिए वो किसी अल्फाबेट लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर किसी मतलब अंडर स्कोर ऐड करके भी आप स्टोर कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप वेरिएबल्स के रूल्स को फॉलो करेंगे। और वेरिएबल्स में जो लेटर्स हैं वो कैपिटल लेटर भी हो सकते हैं, स्मॉल लेटर भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जो गलत हैं, बीच में आप डैश नहीं ऐड कर सकते या कोई स्पेस नहीं दे सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब मैं आपको लिख दूं कि रॉन्ग एग्जांपल क्या है और करेक्ट एग्जांपल क्या है वेरिएबल डिक्लेयर करने के, ठीक है। तो पहले तो अगर बात करें यहाँ पे तो रॉन्ग की बात कर लेते हैं कि आपको ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो रॉन्ग, रॉन्ग, यहाँ पे रॉन्ग लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे लिखते हो कोई यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रिंग का यूज कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे कुछ आप अगर आप लिखोगे टू और टू नेम, ठीक है। सो ये गलत है आपका तरीका। अगर कुछ ऐसे आप लिख रहे हो वेरिएबल्स तो ये आपका तरीका गलत है, ठीक है। अगर आप लिख रहे हो माई नेम, ये भी गलत है पाइथन के अंदर। आप ऐसे भी नहीं लिख सकते, ठीक है। और अगर आप लिख रहे हो कुछ ऐसे माई नेम या फिर कोई स्पेस नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो मैं रिमूव कर देता हूँ। पे कुछ अ, यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है क्योंकि वो कुछ एक्सटेंशन है और पाइथन उसकी वजह से। तो बट यहाँ पे कोई स्पेस आप नहीं दे सकते, ठीक है। तो स्पेस दे के भी आप नहीं लिख सकते हो। और सही तरीके आपके ये हैं कि आप कुछ इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तो आपने सीखा यहाँ पे कैमल केस यूज कर सकते हो, पास्कल केस और स्नैक केस, कई तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हो, यहाँ से भी आप रेफर कर सकते हो उसको। तो हम देखते हैं कि अभी तक हमने वेरिएबल असाइन किए सिंगल वैल्यू, उसमें हमने असाइन की जैसे नम फाइव है, नम नेम रामू और राजेश, कुछ इस तरह से हमने सीखा अभी तक, ठीक है। अब थोड़ा से आगे मूव करते हैं तो देखते हैं कि कैसे हम सेम ही वैल्यू हम कैसे मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मैन्यू वैल्यू टू मैनी वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन कैसे असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, और पहले तो देखते हैं कि सेम वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल को कैसे असाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए ये सबसे सही सिंटैक्स है। आप इसको देख सकते हो यहाँ पे कि एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू ऑरेंज, यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे आप सेम वैल्यू को अलग अलग वेरिएबल को असाइन कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा माई नेम कॉमा योर नेम कॉमा अदर नेम,
ठीक है। तो लेट्स से सभी का नाम क्या है? अ, राजेश, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे तो सबके सारे वेरिएबल्स के अंदर ये राजेश वैल्यू जो या साइन हो गई। अगर आप प्रिंट करोगे सभी को, प्रिंट माई नेम कॉमा प्रिंट योर नेम प्रिंट अदर नेम, ठीक है, सभी में सेम वैल्यू ही प्रिंट होगी। ठीक है। ओके, टू मेनी वैल्यू टू अनपैक। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे कॉमन नहीं लगाना, एक्चुअली आई मेड अ मिस्टेक। सो जस्ट राइट दिस इक्वल, ठीक है, साइन। वहाँ पे कॉमन नहीं लगाना, बिकॉज ड्यू टू सम कंफ्यूजन आई जस्ट राइट द कॉमन देयर। सो इस तरह से आप सेम वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल को असाइन कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गई। और अब देखें हम कि अलग अलग वेरिएबल्स को कैसे अलग अलग मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स आपके पास है और आपको मल्टीपल वैल्यू असाइन करनी है, तो कुछ इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये भी एक सही सिंटैक्स है, ठीक है। तो आप ये देखो, आप इस तरह से यहाँ पे वैल्यू असाइन कर सकते हो। और भी आगे अगर देखें तो यहाँ पे वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल, ये अनपैक कलेक्शन, मतलब किसी एरे के अंदर कुछ ऐसे चीजें लिखी हुई है, वहां से आप कर सकते हो। मतलब वैल्यू को ले सकते हो, ठीक है। और आउटपुट वेरिएबल्स आपको देखने हैं तो यहाँ पे प्रिंट का यूज कर सकते हो, प्रिंट फंक्शन का, इसके थ्रू आप कोई भी वैल्यू प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। और आगे देखें तो यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, वो सारी चीजें हम आगे सीखेंगे, ठीक ठीक है, अगले वीडियोस पे जैसे जैसे आगे मूव करेंगे। अभी आप इतना याद रखो कि कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, ठीक है। और वहाँ पे वेरिएबल्स नेम किस तरह से होंगे, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि मिस्टेक ना हो, ठीक है। अदरवाइज आपको एरर देखने को मिलेगी। और पाइथन वेरिएबल में कास्टिंग क्या, कैसे वेरिएबल क्रिएट किया, कैसे कास्ट किया, कैसे टाइप उसका चेक कर सकते हैं, ये सब तरीके हैं। सिंगल और डबल कोट्स में हमने देखा कि स्ट्रिंग को कैसे स्ट्रिंग को किसी सिंगल और डबल कोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और केस सेंसिटिव की बात करें तो यहाँ पे अगर देखोगे तो कोई अगर वैल्यू लिखी है, कोई वेरिएबल ए है वो स्मॉल लेटर में है, अगर दूसरा वेरिएबल हम ए लिख रहे हैं कैपिटल लेटर में, तो वहाँ पे दोनों में कोई अंतर, मतलब दोनों अलग ही वेरिएबल में, ठीक है। तो वहाँ पे कोई पहले वाले को ओवरराइट नहीं करेगा। कैसे अगर आप कोई स्ट्रिंग को चेंज करना चाहते हो तो सिंपली आप उसको दोबारा से रीअसाइन कर सकते हो वैल्यू, दूसरी वैल्यू, और इस तरह से चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने आज की वीडियो में देखा। और इसके अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।